नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। को अपडेट करूंगा, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम पर खास स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए अपडेट आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो को कहीं से स्किप न कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशन सिस्टम का जो एजुकेशनल सेंटर है ज्ञानदेव एकेडमी के नाम से, इस एकेडमी के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है और क्या क्या देने वाली है, और दोस्तों साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ये वीडियो के अंत में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। साथ ही दोस्तों ये सभी के लिए होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये सभी के लिए बहुत मोस्ट अपडेट है। ये कहाँ पे सेंटर स्टार्ट हो रहा है, जो न्यू सेंटर है और वो क्या फैसिलिटीज के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। और दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एजुकेशन का सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में हम क्या फैसिलिटीज देते हैं आप लोग को जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आप उसका लाभ उठा सकोगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो खासकर बिहार के सासाराम, मतलब रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम जो सिटीज है, इस सिटी के लिए स्टार्टअप मेन फोकस उस पे दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो बिहार में स्टार्टअप है एजुकेशन का, ये 2015 से चल रहा है, परंतु जो सासाराम में जो ब्रांच हमारे खुल रहे हैं ये अलग व्यवस्था लेकर चल रहा है और ये इसका डेवलपमेंट अलग तरीके से हम लोग किए हैं। और इसी के मॉडल पर अब पूरे देश में जो हमारे जहां जहां सेंटर चलते हैं, इसी मॉडल पे और इसी सिस्टम पर सभी जगह हमारे एजुकेशनल जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम में जो है वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम एजुकेट करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको हर तरह की फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड हो। तो अपने बच्चों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है उसमें जो 100% भेजोगे, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम को एक बदल कर हम लोग एक बड़ी मतलब अच्छे स्तर पर आप लोग को प्रोवाइड कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं 2015 से, परंतु जो हमारे अभी की क्वालिटी है वो और बेस्ट होने वाली है। दोस्तों ये चीजें हम प्रैक्टिकली भी आप लोगों को, फिजिकली भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे कि हमारे कैसे सेंटर हैं, कितने बच्चे हमारे पास आते हैं, साथ ही साथ जो हमारी सिस्टम है, इस सिस्टम में कैसे वर्क किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं, इस वीडियो में सारी चीजें शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके और उस चीज को आप भली भांति अपने बच्चों से, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इसको समझकर हमारे जो फैसिलिटीज हैं उसका लाभ उठा सकोगे। तो दोस्तों ज्यादा बोर न करते हुए आप लोग को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम को स्टेप टू स्टेप, मतलब नंबर टू नंबर आप लोग को शेयर करते जाऊंगा। आप लोग इसको बहुत गौर से समझिएगा और इस चीज को लाभ उठाने का, जो हमारी फैसिलिटीज हैं इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर बाय द वे कभी किसी टॉपिक पे समझ में ना आए, कोई हमारे वर्ड समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर हम हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, कॉन्टेक्ट और सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अंत में आप लोगों से और सारी चीजें शेयर करूंगा, तब तक हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज हैं इसको शेयर कर देता हूं। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की जो फैसिलिटीज हैं उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये किस तरह के काम करते हैं। जो हर एरिया में, हर सिटी में कोचिंग सेंटर चलते हैं, उस कोचिंग सेंटर के आधार पर ही हमारा जो मॉडल्स है, इस मॉडल्स को डेवलप किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैक्सिमम बच्चों को हम एजुकेट कर पाएं। क्योंकि दोस्तों जो हम टारगेट लेके चलते हैं, उस टारगेट को अगर हम स्कूल में डेवलप करके देखते हैं तो मैक्सिमम 1 या 2 प्लेस पर हम प्लेस कर पाएंगे और अब उतने ही बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम कोचिंग सेंटर का है, इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैक्सिमम स्टूडेंट को हम एंगेज करते हैं और बेस्ट एजुकेशन उनको मतलब देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर किस किस मीडियम की क्या क्या सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पैटर्न एकेडमिक, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एकेडमिक आपका एजुकेशन है, मतलब आप 1 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को सारे मतलब सिस्टमेटिक आप लोग को वहां पे पढ़ाए जाएंगे और पढ़ाए जाते हैं 1 से लेकर
अब 12th तक, मतलब 1 से 10 तक एक सिस्टम है और 11-12th का भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ऐड है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर एजुकेशन सिस्टम है 1 से 12 तक, मतलब 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी, साथ ही साथ दोस्तों इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ हम लोग बेसिक कंप्यूटर मतलब कंपलसरी एजुकेशन में हमारे सेंटर, जो हमारे सेंटर हैं इस सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PD मतलब इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, MD मतलब माइंड डेवलपमेंट दोस्तों। इसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पोकन इंग्लिश जो एडिशनल, मतलब इसके लिए फ्री में सब कुछ ये जो व्यवस्थाएं हैं फ्री में प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपका जो एक सिलेबस का जो आपने फीस सबमिट किया है उस फीस केवल आपके जो सिलेबस है उसका फीस लिया जाता है, परंतु दोस्तों जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्स्ट्रा सर्विस है वो फ्री में दिए जाते हैं। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ दोस्तों एक सबसे उत्तम व्यवस्था दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ते पढ़ते बोर फील होता है, मतलब लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना पढ़े, इतना लंबा पढ़ाई करने के बाद उसको एक बोरिंग से फील होने लगती है, एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो दोस्तों इस एनर्जी को हम लोग बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक उत्तम व्यवस्था है जो भ्रमण कहलाता है, मतलब एजुकेशनल ट्रिप, मोटिवेशनल ट्रिप के नाम से हम इसको बोलते हैं। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ट्रिप पे स्टूडेंट्स को भेजा जाता है ताकि उनका जो माइंड है और डेवलप हो सके और फ्रेश होकर फिर वापस अपने एनर्जी के साथ अपना पूरा फोकस एजुकेशन के ऊपर, अपना एजुकेशन सिस्टम पे, सिलेबस पे ध्यान दें। हम भरपूर प्रयास करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाया जाए। दोस्तों ये हमारा छोटा सा कोऑर्डिनेशन है, मतलब योगदान है। जितने स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ता है उतना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होता है। ये हमारे सबसे बेस्ट पॉइंट है। ये हमारा भरपूर मतलब प्रयास है कि आप लोगों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कराया जाए। दोस्तों ये तो बात हुई हमारी 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की जो बीच के हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसको प्रोवाइड कराने का। तो दोस्तों अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है ज्ञानदेव एकेडमी, इसमें कोचिंग सेंटर की जो व्यवस्थाएं हैं ये सभी लेवल से है। साथ ही में दोस्तों आप लोग को ये भी बता दें कि हमारा फाउंडेशनल कोर्स, मतलब जो आप टारगेट कोर्स करते हो 12th क्लास में पढ़ते हुए, टारगेट कोर्स करते हो आपने नीड को लेकर, मतलब आप क्या करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने 12th क्लास मतलब जो एजुकेशन है उसको लेते हुए, अपने सिलेबस को पढ़ते हुए टारगेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि नीट की तैयारी करते हैं या IIT JEE के प्रिपरेशन करते हैं, तो ये टारगेट कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है यहाँ पर उपलब्ध है। इस सारे सेंटर पे जो हमारा सेमी अर्बन एरिया का जो सेंटर्स हैं, मतलब सिटीज एरिया, यहाँ पर सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो इसी चीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा और अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा कि रूरल एरिया में हमारे कैसे एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पुअर आदिवासी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे हैं, ये सारी चीजें बारी बारी से आप लोग को अलग अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा। परंतु आज हम सेमी अर्बन एरिया के बारे में आप लोग डिफाइन करके बस समझा रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर फाउंडेशनल कोर्स है, इस फाउंडेशनल कोर्स में और भी सारी चीजें हैं जो कंपटीशन एग्जाम कहलाता है। उस कंपटीशन एग्जाम को भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ये कोर्स कराते हैं। जैसे IIT JEE का, नीट का और NTSC मतलब कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होता है। साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कोई एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब आप कोई स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से वहाँ पे कोई कोर्स कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप बिहार के अगर स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिहार के स्टूडेंट्स हैं, हमारे सासाराम हो चाहे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स नवोदय की बात करते हैं। जो 1 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में जो स्टूडेंट अपना पढ़ाई एजुकेशन मतलब ले रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि नवोदय मतलब एक गवर्नमेंट का जो संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ज़्यादातर बच्चे जाना चाहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन मतलब देकर वहाँ पे फाइट करके वहाँ पे जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी व्यवस्थाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध है। तो दोस्तों हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने जो कोर्स हैं, ये हमारा जो एकेडमिक हो गया, फाउंडेशनल कोर्स है, इसके अलावा जनरल जो कोर्स हैं, जनरल कोर्स में हम लोग SSC, BSSC
और रेलवे, बैंक और टीचर, इस तरह के जो भी मतलब जनरल कंपटीशन आते हैं, ये सारे प्रिपरेशन हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथे पॉइंट की। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट अपना एजुकेशन पूरी कर लेता है तो उसको अपने फ्यूचर का सबसे बड़ा ध्यान रहता है कि हमारे फ्यूचर कहाँ सेट हो, कहाँ अपने फ्यूचर को सेट करें, किस गोल को अचीव करें। मतलब जो गोल बनाया होता है शुरू से, उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों कोई स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है तो अब चाहता है कि वो कहीं ट्रेनिंग कर ले। दोस्तों कोई भी कोचिंग सेंटर इस जो हमारी फैसिलिटीज़ है, इस फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड नहीं कराती है। दोस्तों ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बेस्ट क्वालिटी है और बेस्ट फैसिलिटीज़ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ सेक्टर में आता है, तो इसमें बहुत सारी पहले से फैसिलिटीज़ ऐड रहता है। और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है ज्ञानदेव एकेडमी, इसमें और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एडिशनल हमारी फैसिलिटीज़ है उसको हम ऐड करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई स्टूडेंट्स अगर अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने की बात करता है तो वोकेशनल ट्रेनिंग करने की बात करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं कराती है। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग है ये हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, साथ ही मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो गया, मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग होता है इसका ट्रेनिंग हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों जब कोई स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन पूरी करता है तो वो इंडस्ट्री की तरफ मूव करता है, मतलब कंपनी की तरफ मूव करता है। मतलब कोई स्किल्ड स्टूडेंट्स हो तो उसको इजीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सभी तरह की कंपनियां उसको जो स्किल्ड पर्सन है, इस स्किल्ड पर्सन को इजीली उनको हायर कर लेती है, उनको जॉब दे देती है। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की सारी व्यवस्थाएं, मतलब स्पोर्ट्स के जगत में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो एक खेल कूद का जो माध्यम है, मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, इसको भी प्रोवाइड की जाएगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी है खेल कूद, मतलब खेल और कला। ये दोस्तों ये खेल और कला अगर आपके पास है तो आप कहीं भी सक्सेस हो जाओगे इजीली। मतलब आप आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग भली भांति समझते होंगे कि खेल कूद कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने जीवन को, भविष्य को सुधारने में, भविष्य को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में। आप लोग भली भांति समझते होंगे हर कोई मतलब खेल खेलना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स में आना चाहता है। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक एजुकेशन जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर मतलब सिस्टम से चलाती है। दोस्तों ये जो फैसिलिटीज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी जगह सेम टू सेम प्रोवाइड की जाएगी, परंतु जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है ये सासाराम के, स्पेशली सासाराम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जो बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना जो फैसिलिटीज प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं वहाँ के लिए सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। साथ ही साथ सारे रूल्स रेगुलेशन सेम टू सेम है, हर जगह यही फैसिलिटीज मतलब प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों जैसे जैसे सेंटर खोलेंगे उसका सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में शेयर करते जाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। और दोस्तों साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस होगा आप लोग को देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक बहुत बड़ी टीम काम करता है, आप लोगों को बारी बारी से इंट्रोड्यूस भी कराते जाता हूँ। और साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे कि कहीं जहाँ भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ, जहाँ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग होता है या सेशन चलता है या सेंटर चलते हैं, वहाँ पर एक एजुकेटेड पर्सन को हायर किया जाता है। साथ ही कोई पार्टनर बेसिस पे ज्वाइन करता है, कोई जो रोजगार को लेकर करता है, कोई टीचिंग को लेकर करता है। हर तरह के जहाँ जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको हायर किया जाता है। मतलब जो एजुकेशन सेक्टर से आगे बढ़ के आए हैं, बेस्ट एजुकेशन उनके पास है, अगर एक्सपीरियंस है तो उस पर्सन को हम हायर करते हैं और उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देकर और बेस्ट बनाकर अपनी सेंटर में, जहाँ भी हमारा सेंटर होता है, जहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट चलता है, उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब बैठाया जाता है और उस पर काम करने का, उस आउटपुट को और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों ये जो सारी सर्विसेज हैं ये आप लोग के लिए है, ये पब्लिक के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे फैसिलिटीज हैं, प्रोजेक्ट हैं, प्लानिंग्स हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में हमारी जो मेंटेनेंस कैसे होंगे। तो मेंटेनेंस के लिए जो दोस्तों हर कोचिंग
सेंटर एक मोटी रकम मतलब मोटी फीस वसूल करते हैं। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जो मोटे फीस वसूल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हेल्प के लिए बनी है। तो दोस्तों हम लोग एक चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है तो आप लोगों को जो फैसिलिटीज हम फ्री में देना होगा वो हम देंगे। और दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप लोग हमें सहयोग करें। जैसे कि दोस्तों कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कोई भी सब्जेक्ट का मतलब 10 क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एक नॉमिनल फीस है मतलब मिनिमम एवरेज निकालें थोड़ा सा बेस्ट एजुकेशन सेंटर की, तो वहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल बोलते हैं कि 5,000 रुपये उसके सिलेबस का है। तो एग्जाम्पल अगर 5,000 रुपये उसका सिलेबस का है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर उसको एक छूट दी जाती है। दोस्तों कोई स्टूडेंट्स बेस्ट है, पढ़ना चाहता है आगे, तो उसके पेरेंट्स के ऊपर जो बोझ है 5,000 रुपये का वो मतलब सहन नहीं कर पाता है, तो क्या करता है कि अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाने या कोई एजुकेशन सेंटर में भेजता नहीं है, क्योंकि उसके पास जो फंड है वो लिमिट है, मतलब 5,000 भी नहीं है, उसके पास एक मिनिमम फंड है जो अपने बच्चे को पढ़ा सके। दोस्तों कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे के ऊपर खर्च ना करे। ऐसा 100% मतलब पेरेंट्स मिलेंगे जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर सोचते हैं। तो दोस्तों जो हम 5,000 फीस है मान लीजिए 10 क्लास के बच्चों का, उसके पेरेंट्स के पास वो 5,000 रुपया नहीं है, कम पैसा है, तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे साथ साथ हमारे जो जिस तरह से ज़िंदगी हमारा कटा है, जिस तरह से हम एजुकेशन मुझे मिला है, उस चीज़ को फील करते हुए हमने एक बेस्ट जो एजुकेशन का प्लान है 2015 से मैं अपने इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है, मैं जो अपना टेक्निकल पढ़ाई था उस पढ़ाई के बाद मैं इस पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों ये हमारा टारगेट है कि जिसके पास कम आय है, जिसके पास कम बजट है, उसको बेस्ट एजुकेशन कैसे मिले। आज जो एजुकेशन है ये एक अलग ही लेवल पे जा रहा है दोस्तों, इसका लेवल ही अलग बढ़ते जा रहा है, एक तरह से व्यवसाय बन गया है एजुकेशन। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है कि व्यवसाय न बनाएं और साथ ही साथ जो बच्चों का इम्प्लीमेंट है, जो बच्चों का डेवलपमेंट है उस पर काम करें, बच्चों के एजुकेशन पे काम करें। तो दोस्तों अगर उस स्थिति में जो उसके पास 5,000 रुपये नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसको 50% से लेकर 75% के बीच में मतलब एजुकेशन का जो हम फैसिलिटीज़ है, फीस है, उनसे हम वसूलते हैं। कारण ये है दोस्तों, ये भी नहीं लेते, परंतु जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी परिवार, कोई भी टीचर है या कोई भी हमारा प्लेस हम चूज करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी प्लेस चूज करते हैं, वहाँ पर कोई फ्री में कोई चीज़ें नहीं मिलती है। टीचर हो उसको एक्सपेंस चाहिए, मतलब उसकी एक सैलरी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई हम स्पेस चूज किए हैं, कोई जगह मतलब सेंटर खोले हैं, तो वहाँ पर रेंटल चाहिए। दोस्तों अगर सोचो कि कोई भी अपना बिल्डिंग फ्री में दे दे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी ऐसा आज तक नहीं मिला जो अपने बिल्डिंग को फ्री में दे और सेंटर खुलवा कर वहाँ पर एजुकेशन समाज सेवा के बारे में कुछ काम करे। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला, परंतु हमारी कोशिश रहती है कि जो सिटीज़ एरिया हैं वहाँ पर एक मिनिमम जो चार्जेस है, रेंटल एरिया है, वहाँ पर रेंट देकर सेंटर बेस्ट को सेंटर खोले जाए। साथ ही दोस्तों जो रूरल एरिया है उनका अलग ही प्रावधान है। इस तरह की जो सिस्टम है उस सिस्टम को आगे अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। दोस्तों बार बार हम अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है, उसका फीस 5,000 रुपया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो 5,000 नहीं दे पाता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड हम कराएंगे आपको। कितने फीस में? तो उसका हाफ और उसके आपके एजुकेशन, आपके परसेंटेज सबके माध्यम से वो निर्धारित किया जाएगा। मतलब 49% अर्बन एरिया में, मतलब सेमी अर्बन एरिया में हम फीस बच्चों से लेते हैं। साथ ही दोस्तों एवरेज जो बच्चे होते हैं उनसे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि अब जिसके पास इतना फीस है तो देगा हम, मगर कुछ अल्ट्रा है हमने इसमें छूट रखी है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस अपने जो सेंटर हैं, इस सेंटर में किस तरह के और बच्चे को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा हम छूट देंगे। तो दोस्तों ये भी शेयर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि मेधावी छात्र, जो छात्र सबसे बेस्ट हैं, उस छात्र को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 49% पर, मान लीजिए एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि 5,000 के बता रखे चल रहे हैं, ठीक है ना, सिलेबस की 5,000 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग 49% पर मेधावी छात्र को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में, मतलब ज्ञानदेव एकेडमी के सेंटर में एडमिशन उनको मिलेगा और उनका फीस
मतलब 49% तक लगेगा मेधावी छात्र को। दोस्तों अब इसमें दूसरी बात करेंगे कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेंटर हैं इसमें स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ही मतलब स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड कराते हैं जो मेधावी छात्र होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, मेधावी छात्रों को अलग से और साथ ही साथ जो स्कॉलर्स बच्चे होते हैं कि तो टॉपर होंगे या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ छूट मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब स्कॉलरशिप में आता है। स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। कोई भी कोचिंग सेंटर इस तरह की व्यवस्था नहीं देती है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज दे पाते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों जो टॉपर्स बच्चे हैं जो जिस बोर्ड में है, सीबीएसई हो, सीबीएसई में टॉपर है, अगर बिहार बोर्ड हो या हिंदी मीडियम का जो भी मीडियम से उस मीडियम्स का बच्चा हो वो टॉपर है, उस टॉपर बच्चे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट भी करती है। साथ ही साथ उनका जो फीस होता है बिल्कुल माफ होता है, कोई भी उनका फीस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में नहीं लगते हैं। इस खास सर्विस है इसलिए कि वो बच्चा समाज को एक अलग ही ट्रैक पर ले जा सकता है। दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि आप एक अपने आप को टॉपर बनाएं, साथ ही साथ टॉपर के साथ साथ एक समाज में जो अपना प्रतिबिंब है अलग से छाप छोड़ें, क्योंकि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज वहां से मिलती है। दोस्तों अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमारे सेंटर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से हो, चाहे हमारे जो कंपटीशन एग्जाम का जो कंपटीशन लेवल है, जैसे मान लीजिए कि एनटीएससी हम लोग ये एग्जाम फाइट कराते हैं, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन, इस तरह के जो एग्जाम्स है, इस एग्जाम के माध्यम से जो बच्चे टॉप करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में एक तो फ्री पढ़ेंगे, दूसरा है कि उनको एक लैपटॉप, चाहे मोबाइल या टैबलेट या एजुकेशन के रिलेटेड जो एजुकेट उनको कर सके उनके रिलेटेड कोई इक्विपमेंट मतलब सामान उनको मुहैया किया जाता है। दोस्तों इस तरह की फैसिलिटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खासकर है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फैसिलिटीज अब तक नहीं देती है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह का कोई भी टॉपर्स बच्चा होता है स्टेट लेवल का, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आजीवन उसको किसी भी तरह का एजुकेशन अगर ग्रहण करना चाहता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको आजीवन फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों ये सारी जो फैसिलिटीज है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देती है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देती है। तो आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एकेडमिक सेंटर है, इस सेंटर के माध्यम से जहां भी जुड़ना चाहते हैं, जहां अगर कोई टीचर्स है, इस टीचर को कोई भी फ्रेंचाइजी मोड में ले जाना चाहता है, तो आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर मतलब काम कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी मोड में अगर लाकर आप वहां पे फ्रेंचाइजी खोलकर अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर सपोर्ट देने का प्रयास किया जाएगा। जो फैसिलिटीज आप लोगों के पास अभी कमी है, इकट्ठा करके सारी चीज को बेस्ट बनाकर उस सेंटर को और बेस्ट बनाया जाएगा। आपका ही सेंटर को फ्रेंचाइजी मोड पे आप लाते हो तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप अगर आप इस तरह की फैसिलिटीज में जुड़ना चाहते हो, कोई स्टूडेंट्स हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे सेंटर्स हैं इस सेंटर में आकर एडमिशन ले लें। एडमिशन स्टार्टअप है, ठीक है ना। ससाराम के हम एड्रेस जो है जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन कर देता हूं, मतलब जो कांटेक्ट पर्सन है उनका डिटेल्स सारी चीजें वहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर समझ में भी नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप वहां पे फॉलो करते हुए आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा माध्यम है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे शेयर कर देता हूं ताकि इजीली आप कांटेक्ट करके वहां पे जा सको और उनसे बात करके अपना जो ज्वाइनिंग करना चाहते हो, अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो सेंटर में आकर आराम से इजीली आप एडमिशन ले लो। दोस्तों ये हमारा उद्देश्य है कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन समाज को दिया जाए और सस्ते दामों पर, मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं ये बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो हमारी सर्विस है, इस सर्विस को लेने देने में जो भी एक्सपेंस आते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आप कर दोगे तो और जो समाज का उन्नति है, समाज की उन्नति में अब बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। दोस्तों अंत में आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे मोटी फीस आप वहाँ पे देते हो और हर टीचर हर सेंटर अपना वसूल कर भी लेती है, परंतु दोस्तों यहाँ पर छोटा सा कोऑर्डिनेशन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा उद्देश्य ही है
कि समाज को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, परंतु अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मतलब अपने फीस को देकर आप कर सकते हैं। आपका जो फीस है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर 10,000 दे देते हो, 5,000 दे देते हो, उसका हाफ देकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हाफ प्लस में जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम के साथ जुड़कर काम कर सकते हो। और यहाँ पर एजुकेशन जो है बेस्ट क्वालिटी का दिया जाता है। 2015 से लेकर 2022 चल रहा है, ये 2022 तक हमारी जो सेंटर्स हैं भरपूर प्रयास करते हैं कि डेवलपमेंट करते रहे, नया नया इम्प्लीमेंट करते रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब आपकी बदौलत हो पाता है, आप पेरेंट्स की बदौलत हो पाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कोई टीचर्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, अगर कहीं आपके यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसके सपोर्ट करें। साथ ही दोस्तों आप लोग जहाँ से भी हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए ना तो आपको इजीली नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, और फिर आप उस चीज को अपडेट जो आएंगे उस चीज को देख पाओगे, फिर उसका लाभ भी उठा पाओगे। दोस्तों अंत में एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वीडियो आते हैं इसको शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग ना, आप लोग को जो आप देख लेते हो तो आपको तो बेनिफिट मिल गया, परंतु ये जो बेनिफिट से सर्विस है, इस सर्विस को दूसरे को भी शेयर करोगे तो हो सकता है उनकी भी नीड पूरी हो सके। दोस्तों ये अगर करते हो तो एक समाज में जो सहयोग है, ये सहयोग में कोऑर्डिनेशन आप करते जा रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है कि शेयर कर दें, लाइक कर दें, और साथ ही साथ जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपके जो नीड्स है, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको पूरी किया जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।